तो मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहा था। हाँ कर रहा था। तुम्हें कोई एतराज करा कि नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैं अपने रब का जिक्र सुनते हुए मजा आ रहा था। जरा एक बार सुना देना। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए तड़प जा रहे हैं उसके अंदाज से, उसके कलिमात से। लिहाजा वो जिक्र करने वाला बंदा पूछता है क्या दोगे? अगर मैं सुना दूंगा तो क्या दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 ऊँटनी दे दूंगा, लेकिन मेरे अल्लाह का जिक्र जरा दोबारा सुना दे। मेरे कान में रकात पढ़ना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रब का जिक्र सुनूं। कहा कि दोगे? पक्की बात। कहा कि बिल्कुल 100 ऊँट, लेकिन सुना। कहा कि ठीक है 100 ऊँट तुम्हारे। फिर सुना दिया उसने। फिर तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ए अल्लाह के लाडले और एक मर्तबा सुना देना। तो वो कहता और क्या दोगे? कहा कि 100 और है वो भी दे दूंगा। देखिए अल्लाह के लाडले नबी हैं, उनका जिक्र को सुनने का जज्बा देखिए कितना सच्चा जज्बा था कि वो अपने माल की परवाह नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। कहा कि 200 ऊँट। कहा कि बिल्कुल 200। सुना दिया। फिर हजरत इब्राहिम कह रहे हैं ए अल्लाह के लाडले और एक मर्तबा सुना दे। हम होते तो भाई लाभो दे दे, भाई 200 रुपया तो चला गया, अब जरा सामान भी मिल गया, जरा लाभो दे दे। पहले लाभो चलता था कि नहीं? अब वो अल्लाह का बंदा समझ रहा है कि अब जो मांग रहा है सुनने को कह रहा है, अब क्या देगा? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसने कहा अब तो 200 ऊँटनी तुमने दे दी, अब क्या है जो दोगे? सुन लो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ऐसे होते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब का जिक्र सुनना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। कहा कि बचा तो कुछ नहीं, 200 ऊँटनी का मालिक तो मैं बन गया, मैं जिक्र करने वाला, सुनाने वाला। कहा कि कोई बात नहीं, ये 200 ऊँटनी तुम्हारे हो गए। अब सुन लो, अगर तीसरे मर्तबा तुम मुझे सुना दोगे, इन 200 ऊँटनियों का गुलाम बन करके मैं चरवाहा बनूंगा, तुम मालिक रहोगे। ये है अल्लाह के नबी। कहा कि बिल्कुल मैं चरवाहा बन जाऊं, तुम सुना दो। चौथी मर्तबा उसने सुना दिया। सुना देने के बाद ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था इब्राहिम का। सुन लो मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। जैसे ही कह दिया मैं गुलाम बन करके चराऊंगा, उस बंदे ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हूँ। फरिश्ता है इब्राहिम खलीलुल्लाह, तेरे इम्तिहान के लिए अल्लाह ने भेजा था कि तू अल्लाह के जिक्र से अल्लाह से मोहब्बत करता है या दुनिया की दौलत से मोहब्बत करता है। अल्लाह वो जांचने के लिए चाहता था, लिहाजा तू उसमें खरा उतरा। वो 200 ऊँटनी भी तेरे, जिक्र भी सुन लिया, तू मुफ्त में चाह, इधर गया उधर गया, कुछ पता नहीं वो बंदा किधर गया। वो फरिश्ता था। तो हम भी अल्लाह के बंदे हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल पर जान और माल कुर्बान करने वाले हैं। तो हम हमेशा तैयार रहे कि जब मौका लगे अल्लाह के जिक्र के मजलिस कायम हो, वहां से भागे नहीं, वहां बैठ जाए, चाहे छोटा सा हल्का क्यों हो। ये सब जन्नत की कियारी है, जन्नत की कियारी। बहरहाल मैंने बहुत लंबा मजमून खींचा था, सिर्फ सीरत पे चंद झलकियां मैंने बताई। 10 मिनट है, कितने में दुआ के लिए बोले? कहां भाग गए? बहरहाल सीरत पाक की चंद झलकियां मैंने सुनाई हैं। अल्लाह अकबर, कहां ये मुंह और कहां रसूल करीम कायनात के खुलासा सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने एक मौजू भी इस्लाह के सिलसिले में, इस्लाह मुआशरा का भी उन्वान है, उसमें भी बहुत लंबा मजमून लिया था, सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे बंदो, मैंने ये तुम्हारे लिए फैसला करके सुना दिया है, तुमको हुक्म देता हूँ कि मेरी ही बंदगी करना और अपने बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करना। किसके साथ? बाप माँ के। अल्लाह ताला अपनी बंदगी के साथ साथ बाप माँ के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दे। अब देखिए मौलाना सालिहुल जमा साहब का हुक्मनामा भी आ गया।
बहरहाल इसका तर्जुमा सिर्फ सुन लीजिए। फिर कभी आपने बुलाया और मुझे वक्त मिला, मैं बहुत माजूर आदमी, बस क्या बताऊं, 2 महीना हो गए इसी हाल में। अल्लाह का करम में कोई फुटानी नहीं है। वो चाहता तो किसी से काम ले ले, बस हमें अल्लाह तौफीक दे दिया। कल भी था, परसों भी था, अभी धनबाद जाके 26 तारीख को गया था, 29 को वापस आया। तो ये चला हुआ मेरे मदरसे का जालना जलसा। और भी तब आज हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब भी नाराज हो रहे थे। मैं क्या करूंगा, वहाँ के लोगों ने मुझसे तारीख ले लिया, मैं अगर वादा खिलाफी करूंगा वो ठीक होगा या यहाँ आपके यहाँ आना ये ठीक होगा। तो फिर मुस्कुराने लगे कि नहीं वादा खिलाफी का तो इजाजत है नहीं। मैं कहा मैं आपके 3 प्रोग्राम में आता हूँ। एक राब्ता मदारिस का नायब सदर हूँ तो आता हूँ एक मौके पर, फिर आपके खत्मे बुखारी में भी आता हूँ, फिर आपके आखिरी जलसे में भी आता हूँ। मैं आपके जलसे में 3 मरतबा शिरकत करता हूँ और आप मेरे जलसे में मदरसे के 1 मरतबा। मैं तो 2 मरतबा आ चुका हूँ, लिहाजा इस प्रोग्राम को मुझे माफ कर दी। क्या हम मुस्कुराने लगे कि नहीं कोई बात नहीं, आपने वादा कर लिया तरतुआ वालों से, और ये तरतुआ मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 15-16 साल की उम्र से मैं इस इलाके में सुंदरिया तक जाता आता रहा। 74 से तकरीबन 84 तक मैं आता रहा। रमजान में बेचारे अहमद साहब मरहूम मकफूर तरतुआ के चमड़े का कारोबार था। अहमद साहब, उनके औलाद भी होंगे, उनके भाई बरादर और भी बहुत सारे लोग थे। बेचारे बड़ी कदर खातिर, बड़ी मेहमान नवाजी किया करते थे। मस्जिद ही में मैं रहता था। और फिर यहाँ हाफिज कारी अब्दुल शकूर साहब यहाँ इमामत करते थे उस जमाने में, सरदापुर वाले। आप लोगों को याद होगा, जो पक्की दाढ़ी वाले उन्हीं को याद होगा, बाकी कच्ची दाढ़ी वाले तो अब के हैं। हम लोग तो 63-64 साल हो गए हमको। बहरहाल मैं आया हूँ, आता रहा हूँ, लेकिन चंद दिनों से, चंद सालों से आना नहीं हुआ। अल्लाह को जब मंजूर रहता है तो मैं कुरान पाक की आयतों की तिलावत करके इस्लाह मुआशरा की पहली बुनियाद डालना चाहता हूँ कि मेरा नौजवान अपने घर से मुआशरे की इस्लाह की इब्तिदा करे, शुरू करे। और वो शुरू है बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करना। अगर बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करेगा मेरा नौजवान, तो इंशाअल्लाह गांव के नौजवानों बुजुर्गों से अच्छा सलूक करेगा, इलाके के लोगों के साथ अच्छा सलूक करेगा, मुआशरे को बढ़िया बनाने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बुनियाद तो, फाउंडेशन तो मजबूत हो। इधर बाप माँ नाराज है, वहां जा करके दूसरों के साथ अच्छा रवैया करता है तो क्या फायदा? तो इसलिए अल्लाह कहता है कि वो अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, बाप हो या माँ या दोनों में से एक, उनको उफ भी मत कहो, उहू भी मत कहो, वला तन्हरहुमा, और उनको झिड़को भी मत। उहू कहने का मना तो झिड़कने की कहा है, लेकिन अल्लाह ने इसको भी क्लियरिफाई कर दिया कि उहू कहना भी मना और झिड़कना भी मना। क्यों? अगर ऐसा करेंगे, चाहे कितनी दाढ़ी, कितनी नमाज, कितनी आमाले सालिह, सब अल्लाह गारत कर दे। एक बाप माँ के साथ, ये डायरेक्ट अल्लाह का फतवा है, मौलवी का नहीं। मुफ्तियाने, मुफ्ती अदनान साहब मेरे भांजे, जो नीलूपल्ली के मदरसे के जो है उस्ताद हैं, और इसी तरह उलमा सब बैठे हैं, मेरी इस बात की तायीद करेंगे, कोई मुखालिफत नहीं करेंगे, इसलिए कि कुरान की बात बता रहा है। दोस्तों, मेरे नौजवानों, आज इस मजलिस से अहद करो कि जो हो गया, हम अल्लाह से माफी तलाफी करेंगे। अब अपने बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह कहते हैं मेरे लाडलो, मेरे नौजवानों, अगर उनसे बात करो तो बड़े अदब से, बड़े एहतराम से बात करो। क्यों? न उनकी अजमत के मुकाबले में कोई दुनिया में तुम्हारा अजमत वाला नहीं। अल्लाह उसके रसूल के बाद, साहबे किराम के बाद बाप माँ का दर्जा इतना ऊंचा है कि बड़ी अजमत वाले हैं, बुलंदी वाले हैं। लेकिन मेरा नौजवान गौर करे, बाप माँ को इतना घटिया समझता है कि उन्हें डांट देता है, और कंपनी का मालिक जिसके पास नौकर बन के हूं मैं, कंपनी के मालिक के पास अगर मैं नौकर बन के हूं, वो करोड़पति है तो अजमत वाला बन गया मेरे नजर। बात करता सर, आंख नीची, सर नीचे, जोर से बात नहीं करता है कोई मालिक के सामने नौकर। क्यों? उसको बड़ा समझता है।
और यूं सर नीचा किए हुए सर सर करता रहता है, ऊंची आवाज से भी नहीं बोलता। अल्लाह बताते हैं ये सब के सब बेकार। एक बाप माँ है कि जिनको ऊंची आवाज से बोलने की भी तुम्हें इजाजत नहीं। यहाँ तक के नबी आखिर ज़मा के बारे में भी आया कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। वो दूसरे मज़ामीन की तरफ चला जाएगा, उधर न जाकर मैं ये बताना चाहता हूँ अल्लाह ने कहा कि उनके साथ बड़ी शरीफाना अंदाज से बात करें, अदब से बात करेंगे इंशाअल्लाह। उठाओ हाथ मेरे नौजवानों, अल्लाह हमें सबको तौफीक दे और हमारे अमाल को बचा कर ले जाने की तौफीक दे। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। और अपनी बाहों को उनके हुक्म के इंतजार में बिछाए रखो, खोले रखो। कब क्या बाप माँ का हुक्म होगा कि उस पर अमल करूंगा। ये भी अल्लाह दिखिया दे रहा, अल्लाह इल्म दे रहा है कि अपने बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करो और उनके लिए खड़े रहो। किस वक्त क्या हुक्म दे, नहीं मोहब्बत तुम उसको बोलते नहीं, मुझे क्या हर घड़ी बोलते। अरे तू खुशकिस्मत है कि तुझे हर वक्त बोला जा रहा है, तुझसे प्यार है, तुझसे दुआ देना चाहते हैं, तुझे दुनिया भी बनाना चाहते हैं, तेरी आखिरत भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए तेरे जैसे बेटे को बार बार बोल रहे हैं तू मान जा और उनकी हुक्म पर चल। जो नहीं चलता उसको छोड़ दे अपनी हाल में। लेकिन तू ही अगर कहेगा कि उसको कहो मुझे नहीं, गोया कि अल्लाह की नेमत को ठुकरा रखने। अल्लाह तेरी नेमत नहीं चाहिए आखिरत में, जन्नत नहीं चाहिए आखिरत में। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ मेरे लाडलो, और अपने बाप माँ के बारे में मुझसे दुआ मांगो। अल्लाह क्या कहते हैं, अपने बाप माँ के बारे में मुझसे दुआ मांगो। अल्लाह हमारे बाप माँ पर रहम फरमा, जिंदा है तो मांगो, मर गए हैं तो मांगो। अल्लाह हमारे बाप माँ पर रहम फरमा, जिस तरह के उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया है। बचपन में किए नहीं किए बाप माँ जी, नरेटे की दबा देते तो क्या होता बोलो। हम जिंदा होकर फुटानी मारते, मैं फुटानी मारता, आप फुटानी मारते। नौजवानों, रहम खाओ अपनी जिंदगी पर और रब के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने को तय करो आज की इस मजलिस से कि अब से नहीं होगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। एक दो टी जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और आगे रमजान आ रहा है, बुजुर्गों ने लिखा है, एक मौलवी साहब तकरीर किए, तैयार रहना, रमजान आ रहा है, भूखे रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा तरावी सुनने के लिए कुरान पूरा महीना। गांव के लोग बेचारे ऐसे ही थे, पढ़े लिखे थे नहीं, कहे कि अच्छा मौलवी साहब उसका नाम भी बता दे। अच्छा हुए मौलवी साहब तो चले गए, वो आए रमजान, कौन रमजान है उसको बांध के दे देगा अच्छे से एक पान, आएगा ना हमको ये मुसीबत झेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? रमजान के बारे में उन्होंने कह दिया। अब शामत आई एक आदमी को, किसी बिरादर के यहाँ आया, नाम उसका रमजान था। गांव वालों ने पूछ लिया, भाई तेरा नाम क्या ना? रमजान। हाँ, तेरे लिए तो इंतजार में हमरे बैठे थे, बांधेंगे तुझे। भाई क्यों बांधोगे? न तेरी वजह से हम भूखे रहना पड़ेगा दिन भर, रात की तरावी में खड़ा होना पड़ेगा, कुरान सुनना पड़ेगा और ये तकलीफें उठानी। कहा नहीं भाई ना, हाँ के मना करने से मेरे माल नहीं। मौलवी साहब कह के गई ने रमजान आ गया तो तुमको ये मुसीबत आई। भाई मुसीबत नहीं, वो महीना ना 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 ऐसी कुटाई किए, वो जाके मुकदमा किया, फिर मामला तय हुआ, तब समझ में आया कि भाई रमजान का एक महीना आता है जिसमें अल्लाह का हुक्म है कि उसके रोजे रखो, फर्ज है, वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, फर्ज है। नहीं रखोगे तो एक एक रोजे का पकड़ है, कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। बहुत खतरनाक मामला है, लिहाजा रोजा फर्ज हम पर है। अल्लाह ने खुद कहा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए मेरे लाडलो, तुम पर ही नहीं तुमसे पहले पर भी हमने रोजे फर्ज किए थे, लिहाजा तुम पर भी फर्ज किया गया है। इसको फर्ज समझो, इसको रख लो। अगर रख लेते हो 30 रोजे, 30 तरावी, अल्लाह कहते हैं तुमको ऐसा चीफ गेस्ट बनाऊंगा मैं
कि उस चीफ गेस्ट के गेट के तरफ से मिलियन पति भी जा सकेगा, करोड़पति तो छोड़ो, मिलियन ट्रिलियन पति भी वो गेट से जा सकेगा नहीं। हश्र के मैदान में तुम्हारा इज्जत और अजमत में बढ़ाओ, बशर्ते कि तुम रोजे रख लो। और अगर वाकयातन सच्चे दिल से अल्लाह को राजी करने के लिए ईमान व इहतिसाबन रोजा रखता है, वाकयातन उसको लज्जत तो रोजा रखने ही में आएगी। करके तो देखे, लेकिन शैतान पहले ही से पेट दर्द करता हूँ, गैस उठा दी से। अभी यही रमजान के महीने में गैस उठाता, और कोई महीने में गैस उठाता नहीं। बिरयानी दबाने में, दही लोड करने में नहीं। रमजान आया एक पेट भर के यहाँ तक खाता, पूरा दिन भूखा रहो, ये तक खा लेता, तक हो जाता है, पानी पीने को भी मौका। अरे अल्लाह, अरे भाई तुम हल्का खाओ, देखो तुम्हारा बदन ऐसा हल्का रहेगा और रोजे में इस कदर रूहानियत आएगी कि आप महसूस करोगे, करके देखो। लिहाजा रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, ये फर्ज है, एक एक रोजा हम पर फर्ज है। नंबर 2 पे तरावी पढ़ेंगे, पूरा कुरान पढ़ेंगे। सुनो, पूरे साल बंदा कुरान खोलता नहीं, खोलता है, बहुत सारे हैं खोलते, बहुत सारे खोलते नहीं। अल्लाह मेहरबान, देखो अल्लाह मेहरबानी करके रमजान के महीने में 30 दिन दिए रोजे के। उन 30 दिनों में मेरे बंदे कुरान को सुन लेंगे भी तो उतना ही सवाब दूंगा जितना पढ़ने का सवाब। बोलो ईमानदारी से, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि नहीं? लेकिन मेरा नौजवान जो घलिया मारता है उसको एक को पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। गलिया क्या, इमाम साहब खड़े होकर पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते, ये टेक लगा के सो गया। कहां पर? दीवार से। जैसा इमाम साहब रुकू में अल्लाह अकबर कह के जाते, धड़ 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 जा करके, बताइए कौन सा तरावी है? अल्लाह के वास्ते ये तकलीफ को गवारा कर लो। ये दुनिया की चंद दिना तकलीफ खुदा की कसम हमेशा के लिए राहत का सामान पैदा करेगी। इंशाअल्लाह रोजा भी रखेंगे, तरावी भी। इमाम साहब के पूछे, पूरा कुरान नियत बांध के सुनेंगे। बोलो हैं? नियत बांध के सुनेंगे। यहाँ नियत बांधा है आदमी, भाई मस्जिद से टेक लगा के जो बैठा नियत बांधा है, वो नियत भी हो सकता है, वो पता नहीं वो हाथ उठाता कि जाके रुकू में घुस जाता है। ऐसा नमाज नहीं है। अल्लाह के सामने हुजूर कल्ब के साथ अपने ध्यान को अल्लाह की तरफ लगाए हुए कुरान की। मेरे गांव में 80 साल के एक बूढ़े थे, इंतकाल कर गए, चचा लगेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, इमाम के पीछे खड़े होते थे और यूं ऐसे झुक गए थे, लेकिन खड़े होकर के तरावी पढ़ते ऐसे पूरा झुक जाते, खड़े होके पढ़ते थे। इमाम के पीछे खड़े, 80 साल का बूढ़ा। हम तो जवान, अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है, ताकत दी है। अल्लाह के लिए मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुझे जितना वक्त दिए उतना ही, अगर और वक्त मिलता तो मैं बातें रखता। अल्लाह आपको भी मुझको भी सलामत रखे। फिर यार जिंदा सोबत बाकी। आपके उलमा बड़े बड़े उलमा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, करीब के आ जाते, मैं दूर का आदमी हूँ, लेकिन पुराना आदमी हूँ, अब याद कर लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे नौजवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और खुसूसन शायर इस्लाम जनाब हाफिज अब्दुल रहमान सल्लल्लाहु हर जगह मिलते हैं, बड़े मुअद्दब रहते हैं। मैं क्या उनका शुक्रिया अदा करूं। मेरे मदरसे में भी आ जाते हैं, कभी कभी मुशायरे नात वगैरह पढ़ने के लिए गए, जलसे से मैं लौटा तो मेरे साथ आ गए, आके रुकते हैं, चाय चू पिलाता हूँ। जो अपने गरीब खाने में साग भाजी हुआ और फिर बेचारे आ जाते हैं, लेकिन बहुत मुअद्दब। अल्लाह इन उलमा को कबूल फरमाए जितने भी स्टेज पे विराजमान हैं, और यहाँ हमारे मकतब भी जो शरीफ हाफिज शरीफ साहब अब्दुल खालिद साहब, मोहम्मद खालिद, जिस नाम में अल्लाह के अब्द लगाया जाएगा, अब्द लगाना गुनहगार, अगर अल्लाह का नाम है उसमें लगाओ, वरना खालिद का बंदा हो जाएगा, अल्लाह का बंदा। बहरहाल इनकी कुर्बानियां ये रंग लाई कि आज तरतुआ के इस अजीम मैदान के अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मैं भी इन उलमा के हमराही में
मैं भी, आप सब भी बैठे हैं, चूंकि मौलाना सालिहुज़्ज़मा टकर मकर तकाती ने, क्या करूंगा। कल भी है, आप आइए, याद दिलाइएगा। तोटा पड़ा भी आ रहा है, कौन तारीख को? 4 तारीख को, 7 को, 9 को है साकी गोपाल, 7 को है कटकन, 5 को है कटकन। बहरहाल दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझको भी कबूल करे, आपको भी कबूल करे, हम सबको दीन के लिए कबूल फरमाए, दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए।